नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी के प्यार में पागल देवर। फौजी सुरेंद्र के संबंध अपनी भाभी से थे। भाई की मौत के बाद वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, जबकि सुरेंद्र की पत्नी मीता ने इसका विरोध किया। तब इस सन की फौजी ने जो किया, उससे दो घर बर्बाद हो गए। एक गांव खेजड़ी में कृष्ण यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रेवती के अलावा दो बेटियां मीता और नीता और तीन बेटे मोहन, राजेश और श्याम थे। कृष्ण सेना में थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से की थी। उनकी पढ़ाई लिखाई का भी विशेष ध्यान रखा था। नौकरी के दौरान ही उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहन और बड़ी बेटी मीता की शादी कर दी थी। सन 2002 में बालकृष्ण सेना से रिटायर्ड हो गए थे। अब तक उनके अन्य बच्चे भी सयाने हो गए थे, इसलिए वह एक एक की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए घर आते ही उन्होंने मीता के लिए अच्छे घर वर की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश में उन्हें अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह की याद आई, क्योंकि उनका छोटा बेटा सुरेंद्र सिंह शादी लायक था। लक्ष्मण सिंह भी उन्हीं के साथ सेना में थे। उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी देवी के अलावा दो बेटे वीरेंद्र और सुरेंद्र थे। वीरेंद्र प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि सुरेंद्र की नौकरी सेना में लग गई थी। वीरेंद्र की शादी श्यामनगर में रहने वाले राम बहादुर की बहन निर्मला से हुई थी। सुरेंद्र की नौकरी लग गई थी, इसलिए लक्ष्मण सिंह भी उसके लिए लड़की देख रहे थे। सुरेंद्र का ख्याल आते ही बालकृष्ण अपने दोस्त के यहाँ जा पहुंचे। उन्होंने उनसे आने का कारण बताया, तो दोनों दोस्तों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का निश्चय कर लिया। इसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी करके नीता और सुरेंद्र की शादी हो गई। नीता सतरंगी सपने लिए अपने ससुराल गांधीग्राम आ गई। यह सन 2003 की बात है। शादी के बाद मीता के दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे, लेकिन जल्दी ही मीता की यह खुशी दुखों में बदलने लगी। इसकी वजह यह थी कि सुरेंद्र पक्का शराबी था। वह शराब का ही नहीं, शबाब का भी शौकीन था। इसके अलावा उसमें सभ्यता और शिष्टता भी नहीं थी। शादी होते ही हर लड़की माँ बनने का सपना देखने लगती है। मीता भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन जब मीता कई सालों तक माँ नहीं बन सकी, तो वह इस विषय पर गहराई से विचार करने लगी। जब इस बात पर उसने गहराई से विचार किया, तो उसे लगा कि एक पति जिस तरह पत्नी से व्यवहार करता है, उस तरह का व्यवहार सुरेंद्र उससे नहीं करता। उसी बीच मीता ने महसूस किया कि सुरेंद्र उसके बजाय अपनी भाभी के ज्यादा करीब है, लेकिन वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकी। इसकी वजह यह थी कि उसने कभी दोनों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। फिर भी उसे संदेह हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक तो वैसे ही मीता को सुरेंद्र के साथ ज्यादा रहने का मौका नहीं मिलता था। दूसरे, जब वह घर आता था तो उससे खींचा खींचा रहता था। सुरेंद्र मीता को साथ भी नहीं ले जाता था, इसलिए ज्यादातर वह मायके में ही रहती थी। आखिर शादी के 5 सालों बाद मीता का माँ बनने का सपना पूरा हो ही गया। उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सौम्य। मीता को लगा कि बेटे के पैदा होने से सुरेंद्र बहुत खुश होगा। उनके बीच की जो हल्की फुल्की दरार है, वह भर जाएगी। उसके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। लेकिन
ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मीता को जैसे ही बेटा पैदा हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही सुरेंद्र के बड़े भाई वीरेंद्र की मौत हो गई। वीरेंद्र की यह मौत कुदरती नहीं थी। वह थोड़ा दबंग किस्म का आदमी था। उसका किसी से झगड़ा हो गया था, तो सामने वाले ने अपने साथियों के साथ उसे इस तरह मारा पीटा कि अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वीरेंद्र की मौत के बाद सुरेंद्र और उसकी भाभी के जो नाजायज संबंध लुक छिप कर बन रहे थे, अब घर परिवार और समाज की परवाह किए बगैर बनने लगी। मीता का जो संदेह था अब सच साबित हो गया था। भाभी को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सुरेंद्र और निर्मला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जेठ के रहते मीता ने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जेठ की मौत के बाद सुरेंद्र खुलेआम भाभी के पास आने जाने लगा। मीता ने इसका विरोध किया तो उसके ससुर ने कहा, मीता, इस मामले में तुम्हारा चुप रहना ही ठीक है। दरअसल मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही वीरेंद्र और सुरेंद्र के नाम कर दी थी। निर्मला अभी जवान है, अगर वह कहीं चली गई तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी उसके साथ चली जाएगी। इसलिए अगर तुम बखेड़ा ना करो तो सुरेंद्र उससे शादी कर ले। इस तरह घर की बहू भी घर में ही रह जाएगी और प्रॉपर्टी भी। सौतन भला किसे पसंद होती है। इसलिए ससुर की बातें सुनकर मीता तड़प उठी। वह समझ गई कि यहाँ सब अपने मतलब के साथी हैं। उसका कोई हमदर्द नहीं है। पति गलत रास्ते पर चल रहा है तो ससुर को चाहिए कि वह उसे सही रास्ता दिखाए और समझाए, जबकि वह खुद ही उसका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उससे यह कह रहे हैं कि वह सौतन स्वीकार कर ले। उसका पति तो वैसे ही उसे वह मान सम्मान नहीं देता जिसकी वह हकदार है। अगर उसने भाभी से शादी कर ली तो शायद वह उसे दिल से ही नहीं, घर से भी निकाल दे। यही सब सोचकर मीता ने उस समय इस बात को टालते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरी ही नहीं, मेरे बच्चे की भी जिंदगी से जुड़ा मामला है, इसलिए मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। इसके बाद मीता मायके गई और घर वालों को पूरी बात बताई। मीता की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। एक बार की तो किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि निर्मला 3 बच्चों की माँ थी। उस समय उसकी बड़ी बेटी लगभग 19 साल की थी। उससे छोटा बेटा 15 साल का था, तो सबसे छोटा बेटा 11 साल का। इस उम्र में निर्मला को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, जबकि वह अपने बारे में सोच रही थी। उसकी बेटी ब्याहने लायक हो गई थी, जबकि वह खुद अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। मीता के घर वालों ने उससे साफ साफ कह दिया कि वह इस बात के लिए कतई न राजी हो। जेठानी को जेठानी ही बने रहने दे, उसे सौतन कतई न बनने दे। मायके वालों का सहयोग मिला तो सीधी सादी मीता ने अपने ससुर से साफ साफ कह दिया कि वह कतई नहीं चाहती कि उसका पति उसके रहते दूसरी शादी करे। मीता का यह विद्रोह न सुरेंद्र को पसंद आया, न उसके पिता लक्ष्मण सिंह को। इसलिए बाप बेटे दोनों को ही मीता से नफरत हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच दरार बढ़ने लगी। मीता सुरेंद्र की परछाई बनकर उसके साथ रहना चाहती थी, जबकि सुरेंद्र उससे दूर भाग रहा था। अब वह छोटी छोटी बातों पर मीता की पिटाई करने लगा। ससुराल के अन्य लोग भी उसे परेशान करने लगे। इसके बावजूद मीता न पति को छोड़ रही थी, न ससुराल को।
इतना परेशान करने पर भी मीता न सुरेंद्र को छोड़ रही थी न उसका घर। तो एक दिन सुरेंद्र ने खुद ही मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। सुरेंद्र ने जिस तरह मीता को घर से निकाला था, उस समय उसकी पोस्टिंग लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में थी। मीता के पिता बालकृष्ण और भाई श्याम ने सुरेंद्र के अफसरों से उसकी इस हरकत की लिखित शिकायत कर दी। तब अधिकारियों ने सुरेंद्र और मीता को बुलाकर दोनों की बात सुनी। चूंकि गलती सुरेंद्र की थी, इसलिए अधिकारियों ने उसे डांटा, फटकारा ही नहीं बल्कि आदेश दिया कि वह मीता को 10,000 रुपये महीने खर्चे के लिए देने के साथ बच्चों को ठीक से पढ़ाए लिखाए। इसके बाद अधिकारियों ने कमांड हॉस्पिटल परिसर में ही सुरेंद्र को मकान दिला दिया, जिससे वह पत्नी और बच्चों के साथ रह सके। अधिकारियों के कहने पर सुरेंद्र ममता को साथ लेकर उसी सरकारी क्वार्टर में रहने लगे। तो लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। उसे जब भी मौका मिलता वह भाभी से मिलने कानपुर चला जाता था। अगर मीता कुछ कहती तो वह उससे लड़ने झगड़ने लगता। साथ रहने पर सुरेंद्र से जितना भी हो सकता था वह मीता को परेशान करता रहा। इसके बावजूद मीता उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर सुरेंद्र ज्यादा परेशान करता तो वह उसकी ज्यादतियों की शिकायत उसके अधिकारियों से कर देती, जिससे उसे डांटा फटकारा जाता। लखनऊ में रहते हुए मीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने के समय वह मायके आ गई थी, लेकिन 2 महीने के बाद वह अकेली ही लखनऊ चली गई। धीरे धीरे सुरेंद्र सेना के नियमों का उल्लंघन करने लगा। एक दिन वह शराब पीकर बिना हेलमेट के सैन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाते पकड़ा गया तो उसे दंडित किया गया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दंडित किए जाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। इसी तरह दोबारा शराब पीकर बिना हेलमेट के सैन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाने पर सेना के गार्ड ने उसे रोका तो उसने गार्ड को जान से मारने की धमकी दी। गार्ड ने इस बात की रिपोर्ट कर दी। निश्चित था इस मामले में उसे सजा हो जाती, इसलिए सजा से बचने के लिए वह भागकर कानपुर चला गया। सुरेंद्र को लगता था कि इस सब के पीछे उसके साले श्याम का हाथ है। यह बात दिमाग में आते ही श्याम उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा, क्योंकि श्याम काफी पढ़ा लिखा और समझदार था। वह कानपुर में ही एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था। बात भी सही थी। उसी ने अधिकारियों से उसकी शिकायत करके मीता को साथ रखने के लिए उसे मजबूर किया था। सुरेंद्र को लग रहा था कि जब तक श्याम रहेगा उसे चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसे चैन से रहना है तो उसे खत्म करना जरूरी है। इसी बात को दिमाग में बैठाकर सुरेंद्र 26 सितंबर को विराटनगर स्थित अपने ससुर की दुकान पर जा पहुंचा। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। श्याम ड्यूटी से आकर दुकान पर बैठकर पिता की मदद करता था। संयोग से उस दिन श्याम दुकान पर अकेला ही था। सुरेंद्र ने पहुंचते ही अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से श्याम पर गोली चला दी। गोली लगते ही श्याम घिरकर छटपटाने लगा। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो सुरेंद्र ने हवाई फायर करते हुए कहा, अगर किसी ने रोकने या पकड़ने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। डर के मारे किसी ने सुरेंद्र को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। सुरेंद्र आसानी से वहां से भाग निकला,
पड़ोसियों की मदद से कृष्ण बेटे को एयरफोर्स हॉस्पिटल ले गए, जहां निरीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्याम की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। श्याम की पत्नी सीमा, जिसकी शादी अभी 3 साल पहले ही हुई थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अपने 3 साल के बेटे कार्तिक को सीने से लगाए कह रही थी, बेटा तू अनाथ हो गया, तुझे किसी और ने नहीं, तेरे फूफा ने ही अनाथ कर दिया। इस घटना की सूचना ममता को मिली तो उसका बुरा हाल हो गया। वह दोनों बच्चों को लेकर रोती पीटती किसी तरह लखनऊ से कानपुर पहुंची। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी भाभी को कैसे सांत्वना दे। वह तो यही सोच रही थी कि वह स्वयं विधवा हो गई होती तो इससे अच्छा रहता। घटना की सूचना पाकर अहिरवा चौकी प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे। घटना गंभीर थी, इसलिए उन्होंने घटना की सूचना थाना प्रभारी संगम सिंह को दी। इस तरह सूचना पाकर थाना प्रभारी संगम सिंह, पुलिस अधीक्षक भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद श्याम के भाई राजेश यादव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या का यह मुकदमा थाने में दर्ज कर लिया गया। दूसरी और घटना स्थल और लाश का निरीक्षण करके पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इसके बाद मामले की जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी संगम सिंह ने संभाल ली थी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद श्याम का शव मिला तो घर वालों ने सुरेंद्र की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मृतक के घर वालों की इस घोषणा से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए दौड़ धूप करने लगी। परिणाम स्वरूप अगले दिन देवी चौराहे से सुबह 4 बजे अभियुक्त सुरेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर ली। पूछताछ में सुरेंद्र ने बताया, मेरे अपनी भाभी निर्मला से अवैध संबंध थे। भाई के मरने के बाद मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, जबकि मीता और उसके घर वाले इस बात का विरोध कर रहे थे। श्याम इस मामले में सबसे ज्यादा टांग अड़ा रहा था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन शाम को श्याम के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह एक सनकी फौजी ने अपनी सनक की वजह से 2 घर बर्बाद कर दिए। साले के बच्चे को तो अनाथ किया ही, अपने भी बच्चों को अनाथ कर दिया। मीता भी पति के रहते न सुहागिन रही न विधवा। उसके लिए विडंबना यह है कि वह मायके में भी रहे तो कैसे? अब उसकी और उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? सुरेंद्र को सजा हो गई तो उसके मासूम बच्चों का क्या होगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लव क्राइम थ्रिलर स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।